खाना पूरा करें या बच्चों के कपड़े लें। निकल के बच्चे क्या करूँ की खुशी है थी। 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते, बच्चों को कपड़े कैसे दिलवाएं हम। 600-700 रुपए दिहाड़ी है, 800 रुपए का किलो एक फ्रूट मिलता तो क्या लें हम। इस बार ईद की कोई कहना करने नहीं है। महंगाई बहुत है, हर चीज की डबल रेट पे चली गई है। ईद को एक दिन रह गया है और रोड देखें बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो सूरत हाल मजीद अबतर हो। जो चीज़ हम 100 की बेचते थे अब 220 की हमें आ रही है। अभी ऑफिस में मौजूद है, वहाँ पर एक एहलकार से पूछते हैं कि ईद की तैयारियाँ कैसे चल रही है। जी घर में सरकारी मुलाजम है, इसकी तैयारियाँ क्या महंगाई का अरूज पर है। घर में कोई बच्चों के ना कपड़े लिए हैं ना अखराजात पूरे होते हैं। महंगाई दुकानदार पे जाते हैं, डबल खर्चा तनख्वाह हुई है ना कोई इंतहाई बुरे हालात है मालूम। पहले हम अपने बच्चों के कपड़े लेते थे, इस दफ़ा ईद पे हमने एक बच्चों का भी एक सूट खरीद लिया, क्योंकि अब उस समय खाना पूरा करें या बच्चों के कपड़े लें। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि उस नाम की महंगाई को पर तवज्जो दें और महंगाई काम से कम उस नाम के हो, जिसकी वजह से गरीब उस नाम के गरीब बंदा उस नाम के बच्चों के कपड़े ले सके और खाना पीना उस नाम के पूरा कर। ये हुन ईद क्या करूँ यार, गरीब का टाइम है, दाने महंगे हैं, केरी शाय पियो करूँ ना कपड़ की ना गरीब किथा मरन। 60-70 साल की सारी उम्र है, निकल के बच्चे हैं क्या करूँ असा की खुशी है थी। क्या करे तू, इतनी मेहरबानी करो कि महंगाई को रहता घटाओ कि क्या करे तुम असा पिन्नू मंगू क्या करे। ईद की कैसे दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कपड़े पहनना, अभी ये जो सफ़ेद कपड़े पहने ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या करे, करप्शन कौन करता है, भुगतते कौन है। ये इतने जुल्म हो रहा है, क्या ये हुकूमत है ये हमारे ऊपर इतने जुल्म करने के लिए है। क्या हम करना क्या चाहिए, किस बच्चे को हम कपड़े दिलवाएं या किस बच्चे को खाना दें। 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते तो बच्चों को कपड़े कैसे दिलवाएं हम। कपड़ों को आप बात करते हैं, आप कहते हैं हम अगर मार्केट में आए तो मार्केट में अगर इन बच्चों के लिए छोटा सा फ्रूट भी नहीं खरीद सकते। 600-700 रुपए दिहाड़ी है, 800 रुपए का किलो एक फ्रूट मिलता तो क्या लें हम। आटा बिल्कुल मिल नहीं रहा, लाइनों में रोक के आते हैं सुबह से शाम तक। एक थैली आटे की कहते थे फ्री में आटा किस लिए काम का है, आटा सस्ता करो। इसलिए अगर 2-4 आदमी करप्शन का, ये 2-4 आदमी जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। पहले खान कैसे हुकूमत चला रहा था, ठीक है, हमें वही अच्छी थी, वो नया पाकिस्तान है जब पुराने पाकिस्तान। इतना रोज़ बरोज़ महंगाई, रोज़ पेट्रोल है, उधर से घर से डीजी खां तक है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर मोटरसाइकिल उल्टा कर फिर चले जाएं। ये कोई इंसानियत है? ऐसे होते हैं यहाँ हुक्मरान कि इंसान उससे बेहतर है जहर दी हमें खाने के लिए। यहाँ से ना हो ना अच्छा है। इस मुल्क में रहने का क्या हक़ है, हमें कोई हक़ मिल रहा है? आप बताएं हमें क्या हक़ मिल रहा है। हमें जितना इस दौर में ज़लील और ज़लालत मिल रही है किसी दौर में नहीं मिली। ये हमारे यहाँ इसलिए हम आज कपड़े खरीदेंगे, यही कपड़े हैं हमारे और कपड़े यही पहनेंगे। आपके सामने ये महंगाई है, हर चीज की डबल रेट है। ये ईद के दिनों में ये राशन दुकान का आप देख लें, और ये बच्चों के इस दफा में पूरे ये कपड़े भी नहीं लिए। ये महंगाई का हाल आप देख लें। ईद को एक दिन रह गया है और रोड देखें बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। आटा महंगा है, ये पेट्रोल देखें उसका रेट ये कहाँ पे चला गया है। अवाम देखें कि गुर्बत के मारे कोई चीज़ उनकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। बहुत परेशान है अवाम। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि चीज़ों को अपनी कीमत पे लाया जाए। बात दरअसल ये है कि गुज़श्ता कई अशरों से हम ईद मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल कायम हुई है उसमें लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म होकर रह गई है। बुनियादी तौर पर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद बढ़ गई हैं। इसके साथ डॉलर के आम लोगों ने आम चीज़ों से वाबस्ता कर लिया, हालांकि उनका ताल्लुक नहीं होता। फ्रूट की कीमतें आपके सामने हैं, तो कहना यही पड़ेगा कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो सूरत हाल मजीद अबतर हो। कि जो चीज़ हम 100 की बेचते थे अब 220 की हमें आ रही है। लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और आपके सामने है दुकान खाली पड़ी है, कस्टमर आता ही नहीं। पिछले साल इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल चल रहा था। इस टाइम देखे हम मेले बैठे, इसी पे महंगाई की वजह है। शिकायत पोस्ट तक का बिल्कुल पीछा पड़ा है और महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि इस साल जो ईद के सूट हम 3-4 सलवाते थे, एक सूट में आ गए हैं और 5 लोगों तो एक ही मुयसर नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमको सारा फिर भी पता नहीं हमारे दुकानदारों की बात भाई वो हालात नहीं है तो महंगाई है। सेल साल बहुत कम है सर, साल बहुत कम है। इसकी वजह यही है, महंगाई है। हर एक इंसान अपने जितने उसको खाने की सिलाई करेगा।
अब लाजमी तो नहीं है कि उसने शूज लेने ही है, नहीं भी ले सकता, मैं भी ले भी सकता है। बगैर मैं भी हर बंदा का ज़्यादातर पिटाई जो हो रही है वो बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं। हर बंदा कहते हैं मैं लूँ ना लूँ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी पहने, ताकि वो ईद की खुशी में शरीक हो सके। सिर्फ महंगाई, इस महंगाई की वजह से। ये आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं महंगाई की वजह से ईद फीकी पड़ चुकी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईद फीकी चल चुकी है। अभी मैं परसों ही मैं लाहौर था, तो मैं थोड़ी शॉपिंग करने गया था नागरी के अंदर, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी कोई गहमा गहमी नहीं देखी मैंने। और यहाँ भी हमारे इतनी गहमा गहमी नहीं है जो ईद की गहमा गहमी होती है, ताकि ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अब ये नहीं पता ईद जुमे की हो या ये नहीं पता ईद हफ्ते की हो, इसका कोई इल्म नहीं है। मगर इस बार ईद की कोई गहमा गहमी नहीं है। ताकि 26 का रोज़ा हम जलेबी रोज़ा करते हैं, वो अच्छा खासा लगता था, अच्छा खासा कहने के कोई लगती थी। 25 में रोज़े के बाद गहमा गहमी शुरू है, कोई इस टाइम गहमा गहमी नहीं है। डेरा गाजीपुर में सबसे बड़ा बाजार है सदर बाजार। जी सदर बाजार वैसे रोज लोग का बाजार भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो सदर बाजार में जो सूरत हाल है वो क्या है? सर इस टाइम सूरत ऐसी है जैसे कि यहाँ पर साफ सुथरा हो। बाजार के दुकानदार चुप बैठे हैं, हर दुकानदार हाथ पे हाथ रखते बैठे हैं कि कब ग्राहकी मुंतज़िर है, कब वो दुकान पे चले, हम इस्तेमाल करें दुकान पर चलते वेलकम के उसको। इस टाइम कोई हालात नहीं है। आप देखते हैं माशाल्लाह, आप 10 से 15 मिनट में हो गए बाजार में घूमते हुए, आप कोई कहना कहने नजर नहीं आई हमारे बाजार के अंदर।